गुड आफ्टरनून बच्चों। यहाँ आज का टॉपिक है हमारा वर्ड किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। क्या बोला? जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। ये शब्द है और इसका अर्थ क्या निकला है? लड़का। बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। और दूसरा उदाहरण हमारा है गोट। क्या है? गोट। गोट मतलब क्या होता है? बकरी। गोट मतलब क्या होता है? बकरी। ये भी एक क्या है? शब्द बना हमारा। ठीक है। शब्द का क्या निकला है? अर्थ। तो यहाँ दिया अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। अक्षर GOAT ये सब अलग, ये क्या है? हमारे अक्षर। इन अक्षरों को अगर हम मिला दें तो इनका शब्द बन गया और इस शब्द का अर्थ भी निकला जिसको बोलते हैं गोट। गोट मतलब क्या होता है? बकरी। ठीक है। और इसकी दूसरी परिभाषा हम इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है। क्या है? जिसका कोई अर्थ निकले। तो यहाँ क्या दिया? दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है। जैसे दिया दो या दो से अधिक। यहाँ हो गया आन। आन मतलब क्या होता है? पर। आन मतलब पर। इसमें कितने अक्षर हैं? दो। ओ और यन। कितने अक्षर हैं? दो। ओ और यन। तो इसका अर्थ निकला अक्षरों के समूह। ये ओ और यन, ये दोनों अक्षरों को अगर हम मिला दिए तो इसका एक शब्द बना जिसका अर्थ हुआ आन। आन मतलब क्या होता है? पर। और क्या दिया है? नाव। नाव मतलब क्या होता है? अब। नाव मतलब अब। नाव मतलब क्या होता है? अब। ये भी अक्षर है, ये भी अक्षरों का एक क्या है? समूह है जिसका अर्थ क्या निकला है? नाव। नाव मतलब होता है अब। और क्या है एग्जाम्पल में? नो। नो मतलब क्या होता है? जानना। ये भी अक्षरों का एक समूह है जिसका एक अर्थ निकला है जिसे हम बोलते हैं नो। नो मतलब जानना। अब हम जानेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ क्या गया? शब्दों के समूह को। क्या दिया है? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है। जिसका कोई क्या हो? अर्थ निकले। इसमें यही बोला गया है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? राम घर जाता है। राम भी क्या है? एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। और घर भी क्या है? शब्द है। और जाना भी क्या है? शब्द है। ठीक है। तो यहाँ बोला है कि आगे वाले परिभाषा में क्या है? दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। जिसका कोई अर्थ निकले। अब वाक्य में था कि शब्दों के समूह को। शब्द क्या है? राम। ठीक है। घर जाता है। ये क्या है? हमारे शब्द है। अब ये सेंटेंस क्या होता है? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह। ये सारे हमारे क्या है? शब्द है। राम घर जाता, ये क्या है? शब्द है। ये बोला शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है। ये क्लियर हो गया कि वाक्य किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। अगर आपको मेरा यह टॉपिक समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।